हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम क्लास 12th के एंटरप्रेन्योरशिप से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। आपके इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके अपन वीडियो तैयार कर रहे हैं। पार्ट 1 जो कि पूरा 11th स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है, बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 जो 11th स्टैंडर्ड का है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वही यहाँ का पार्ट ए है। तो पार्ट ए हमने एक ही वीडियो में बना दिया है, बट पार्ट बी के लिए हम 2 वीडियोस का हेल्प लेंगे, जिसमें हम 2 अलग अलग वीडियो क्रिएट करेंगे। एक में हम स्टार्टिंग पार्ट लेंगे और उसके बाद हम अनदर पार्ट पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगी ये वीडियो एक साथ बनाने पर। सो आज हम जो है बिजनेस प्लान के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, जैसे फर्स्ट टू 5th तक हम लेंगे इसके टॉपिक। स्कोप समझेंगे बिजनेस के, बिजनेस प्लान क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक बिजनेस प्लान के, और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस प्लान होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय अ बिजनेस प्लान? इट्स जस्ट अ रोड मैप और जस्ट अ ब्लूप्रिंट for the external and internal elements which are involved to start your new enterprises। एक बिजनेस प्लान जो है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, या ये बोल लीजिए एक रिटर्न नोट होता है, जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर फॉर्मल वे में अपने बिजनेस को या नए बिजनेस को स्टार्ट करने के इंटरनल और एक्सटर्नल सभी एलिमेंट्स के बारे में लिखता है। ठीक, सो कंपाइलिंग डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसके अंदर आपके पूरे बिजनेस एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विस है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, आप उसे किस तरीके से रन करेंगे। ये सारे ही फैक्टर्स, इवन मार्केट रिसर्च तक इसमें होती है। तो ओवरऑल जब एक बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपने बिजनेस की मार्केट रिसर्च से शुरू करते हुए तो आखिरी प्रॉफिट अर्निंग मीन्स आउटकम ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी, इन सभी चीज़ों को लिखता है, और वही चीज़ कहलाती है एक बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान होता क्या है? हमने अभी पढ़ा कि भई एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि लिखा हुआ है, बट उसके अंदर किन-किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है, या किन चीज़ों से मिलके वो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट लिखा जाता है? तो फीजिबिलिटी स्टडी या वायबिलिटी स्टडी की जाती है रिगार्डेड और प्रपोज्ड वेंचर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मतलब जो भी गोल ऑफ बिजनेस है या प्रोजेक्ट ऑफ बिजनेस है, उसके बारे में पूरी फीजिबल स्टडी करना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू रिक्वायर्ड, how much money or investment you required, what is your rate of returns, what is your economical development, ये सारी चीज़ें फैसिबिलिटी स्टडीज़ के अंदर आ जाती है। हेल्प्स टू मेक प्रोविजन फॉर बॉटल मार्क, जनरली आपके सारे प्रोविजन, मतलब इन केस बॉटल नेक, मतलब आपकी जब कोई चीज़ बोर्ड हो जाए या बेयर्ड हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए या ऑब्स्टेकल आ जाए, जिस ऑब्स्टेकल की वजह से आपकी बिजनेस एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं चल पा रही है, तो उनके लिए आप क्या प्रोविजंस लेंगे, ये तक लिखा होता है। ठीक है, एक्सेस पोटेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, आप अपने सारे एक्सेस देखेंगे, एसेस करेंगे सारे पोटेंशियलिटीज़ को, सारी एक्टिविटीज़ को, जो कि आपके बिजनेस के प्रोजेक्ट को या आपकी एक्टिविटीज़ को सक्सेस दिला सकती है। सारे इनपुट्स, जो जितने भी इनपुट्स की ज़रूरत है आपको, जितनी भी रिक्वायरमेंट है इनपुट्स की, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। भाई व्हाट kind of resources you required as human resource, as capital resource, everything. Next is आप अपने सारे resources का एक proper utilization करना पसंद करते हैं। ठीक, एक proper way में utilization किया जाता है। Next is detailing strategies, एक business करने की एक strategy होती है कि आप किस strategy या किस way में या किस method में काम कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी की पूरी डिटेलिंग इसमें कंसिस्ट होती है। आपके डिज़ायर्ड गोल, भाई आज हम यहाँ खड़े हैं, कल को हमको रोड क्रॉस करके सेकंड साइड जाना है, तो दैट इज़ योर डिज़ायर्ड गोल, दैट यू हैव टू गो दैट साइड और सेकंड साइड ऑफ द रोड बाय द क्रॉसिंग
ठीक है? तो वो चीज़ आपके लिए एक डिज़ायर्ड गोल की आउटलाइन हो गई, दैट मेक्स द ब्लूप्रिंट ऑफ योर एक्टिविटी। और पूरे सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें सेंसिटिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेंचर। आपके प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी क्या है, मतलब नाजुकता। एक प्रोजेक्ट में किन चीज़ों को स्पेशली आपको ध्यान देना है जो कि आपके वेंचर को एक प्रॉफिटेबल बना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान। देखिए, बिजनेस प्लान जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बनाया जा सकता है, तो डिफरेंट एरिया में अलग अलग तरीके से इसका स्कोप डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मार्केटिंग में स्कोप है, मार्केटिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान, भाई किस तरीके से आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, मार्केटेड करेंगे। फाइनेंस प्लान बनाना, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का प्लान तैयार करना, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड लीगल कंप्लायंसेस, लॉ, रजिस्ट्रेशनल एक्टिविटीज़ और आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, इन सब के बारे में आप इसमें बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं। डन। लाइक हु शुड राइट द प्लान, कौन, मतलब कहाँ से ये आ सकता है या कौन कौन ये बिजनेस प्लान डेवलप करके दे सकता है। देखिए इसे ध्यान से, इसमें नॉर्मली एक बिजनेस प्लान जो है सब अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्लान, हम बिजनेस प्लान के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, हर टाइप से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बैंक्स है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है फाइनेंशियल, वो आपको जनरली फाइनेंस प्लान में हेल्प कर सकती हैं। फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मेंटर्स हैं, जनरली ये सारे मार्केट में, सोसाइटी में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से ये सोसाइटी की डिमांड्स और नीड वांट्स को अंडरस्टैंड भी करते हैं, इवन आपको आपके बिजनेस प्लान में हेल्प भी कर सकते हैं। इंटरनेट साइट्स, कितनी ही इंटरनेट साइट्स हैं जिनसे आप पढ़ के नई चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ताकि आप उसका एक बेटर आउटपुट निकाल सकें। लॉयर्स, जो आपको आपके बिजनेस रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड लॉज के बारे में बताते हो, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लॉयर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन बिजनेस प्लान। अकाउंटेंट से, जो कि आपके फाइनेंशियल इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, या मार्केट के इनफ्लो आउटफ्लो के रिलेटेड जो है सारी जानकारी रखते हैं, तो वो भी आपके बिजनेस प्लान में हेल्प कर सकते हैं। मार्केटिंग कंसल्टेंट, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हु कंसल्ट यू अबाउट द मार्केट, अबाउट द कस्टमर डिमांड्स, अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर, which helps you directly or indirectly to create a effective business plan for your organization. इंजीनियर्स भी बिजनेस प्लान तैयार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप में अलग से ही काम नहीं करते। ठीक है, तो हु शुड राइट द प्लान, कौन कौन लिख सकता है भैया? तो सभी लिखते हैं, लगभग सभी इंक्लूड हो गए कि बिजनेस प्लान सभी कर सकते हैं या सबसे ही उनकी जानकारी मिल सकती है। हम सोर्सेज हैं ये हमारे, जहाँ से हम एक बिजनेस प्लान को डेवलप करने के लिए थॉट्स ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, क्यों ज़रूरी है एक बिजनेस का प्लान तैयार करना, बिजनेस प्लान मेक करना ज़रूरी क्यों होता है? तो सबसे पहली चीज़ रोड मैप, ये तो मैंने आपको मीनिंग में भी बताया है कि इट इज़ जस्ट अ ब्लू प्रिंट और रोड मैप, हाउ यू कंप्लीट योर टास्क। तो किस तरीके से जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम पहले ही दिमाग में सोचते हैं ना, हाँ इस रोड से, इस रास्ते से निकल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वही चीज़ बिजनेस प्लान में की जाती है कि पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किस एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ वेंचर, आपका जो वेंचर है उसकी वैलिडिटी को डिस्क्राइब करना, मतलब कितना सही है, कितना अप्रोप्रिएट है मार्केट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइज द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो प्लान है उसके लिए जो भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है, उनके लिए प्लान को आइडेंटिफाई करना कि आप कितने रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कितने आपके पास अवेलेबल हैं। ऑब्टेन करना लाइसेंस को, जब तक लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप कैसे अपने बिजनेस को कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंस। फूड एंड एग्रो अलग है, रेस्टोरेंट लाइसेंस अलग है,
किराना स्टोर जो बड़े तौर पे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें उनके अलग हैं। तो इस तरीके से लाइसेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको लाइसेंस इम्पॉर्टेंट देखिए, जब हम घर बनाते हैं ना, तो एक घर बनाने से पहले भी नक्शा पास करवाना होता है नगर निगम में। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो लाइसेंस लेना होता है, और लाइसेंस लेने में आपको आपका पूरा बिज़नेस प्लान लगता है। और एक एंटरप्रेन्योर को जब फाइनेंस भी लेना होता है ना, तो भी वो लोग उनसे उनका पूरा बिज़नेस प्लान माँगते हैं। आई थिंक शार्क टैंक सभी देखते हैं। उस शार्क टैंक में ये चीज़ देखी गई है कि भैया इन्वेस्टर्स तो हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, बट दे वांट टू नो अबाउट योर बिज़नेस प्लान एंड एक जो कहते हैं ना एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, ये तक वो पूछ लेते हैं। तो वही चीज़ लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए भी बिज़नेस प्लान इम्पॉर्टेंट होता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉज़ तभी अप्लाई किए जा सकते हैं जब आपको आपका बिज़नेस प्लान मालूम है। बिज़नेस करना है भैया, अब बिज़नेस तो सब्ज़ी बेचना भी होता है, पर क्या सब्ज़ी बेचने के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है? नहीं, ठेले वाली सब्ज़ी के लिए तो नहीं होता है, बट हाँ, अगर आप एक प्रॉपर वेजिटेबल डिपार्टमेंटल मार्केट खोल रहे हैं तो येस यू रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइसेंस। ठीक है? तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लाइसेंस मिलता है, देन आफ्टर यू डू समथिंग। चलिए, ये चीज़ हो गई। लीगल रिक्वायरमेंट, सैटिस्फाई कंसर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर। आपके स्टेक होल्डर्स जो आपके यहाँ इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो पार्टिसिपेटिव एक्टिव पर्सन्स हैं, उन सबको एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो। सेटिस्फैक्शन किस टाइप का कि हाँ भाई, जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं ना, वो डूबेगा नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस ही सही, पर काम तो चलेगा। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवोल्यूशन। देखिए, बिजनेस प्लान में दोनों चीज़ें डिसाइड होती है। जब आप सोचने बैठते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर डिसाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड एक्टिविटी डिसाइड करते हैं, और उस स्टैंडर्ड एक्टिविटी को आफ्टर परफॉर्मेंस, मतलब पूरा काम हो जाने के बाद जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, उससे कंपेयर करके देखते हैं कि हम कितना अपना काम कर पाए हैं, कितना मुनाफा उस काम से हमें मिला है। वो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन कहलाता है। तो अगर कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो आप किस तरीके से अपने आप को असेस करेंगे या कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ठीक। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्स्टिकल बैरियर्स आपके जितने भी आ रहे हैं फ्यूचर में। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने से हमें अपने 5 एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि हमें अर्ली अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और थ्रेड्स भी बताता है। तो जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम उसे प्लान में कन्वर्ट करते हैं, बट जो ऑब्स्टिकल या जो थ्रेड्स हैं रिलेटेड टू टॉपिक या रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, वो भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बिजनेस प्लान चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बाइफर्केशन दिखाई देती है कि मुझे इस तरीके से पूरा परफॉर्म करना है। तो वहाँ पर आपको बैरियर्स दिखाई देंगे कि इस काम को ऐसे करने से ये मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, या इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? 4 सीज़ के बारे में, 4 सीज़ के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिज़नेस प्लान। मतलब आपके कैरेक्टर, आपके बिज़नेस की गुडविल, आपके बिज़नेस के पूरे इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट, कैश फ्लो। आपके बिज़नेस प्लान में कितना इनफ्लो अमाउंट लगना है, कितना आउटफ्लो अमाउंट होना है, इसकी कैलकुलेशन के लिए भी कोलेटरल, जनरली कोलेटरेट करना आपके बिज़नेस को, और कंट्रीब्यूशन, आपका बिज़नेस कितना क्या एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये चारों चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। तो बिजनेस प्लान जो है वो इन चारों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज डेवलप द क्लैरिटी। बिजनेस प्लान एक क्लैरिटी दे देता है हर एक्टिविटी के परफॉर्मेंस की, कि कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से, किसके थ्रू, कब, कितने समय के लिए परफॉर्म की जाएगी। तो वो एक क्लैरिटी दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो 4 तरीके, मतलब 4 फॉर्मेट बताए भाई, आप बिजनेस प्लान किस तरीके से बना सकते हो। पहला, एलिवेटर पिच पे, मतलब एक शॉर्ट स्पीच आपकी तरफ से तैयार की जाती है, जो कि ओनली बोल बोल के आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज एलिवेटर पिच। सेकेंड, अ पिच डेक विथ ओरल नरेटिव, मतलब स्लाइड शो प्लस स्पीच, जैसे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कि मेरे स्लाइड शो के साथ साथ मेरे मतलब अपना ओरल डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ऐसे ही आप अपना बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं।
ठीक। और रिटर्न प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, मतलब एक रिटर्न पूरी प्लान को, या कितना इन्वेस्टमेंट, क्या एक्टिविटी, कितना इनफ्लो रहेगा कैश का या बिजनेस का, वो सारी चीज़ें रिटर्न डॉक्यूमेंट में देना अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। और इसके अलावा है एक एन इंटरनल ऑपरेशनल प्लान तैयार करना, जो कि आपके एम्प्लॉय के लिए। एक्सटर्नल वाले को तो दे दिया कि हम ये करते हैं, ऐसा है वैसा है, बट इंटरनल लेवल पे हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो बिजनेस प्लान जनरली 4 तरीक़ों से बनाया जाता है। जो एक होता है शॉर्ट स्पीच, जो छोटे-छोटे टुकड़ों में या छोटे-छोटे प्लान्स में ओनली ओरल वे में दिया जाता है। फिर पिच, जो कि ओरल नैरेटिव और डेक दोनों को कंसिस्ट करता है, मतलब स्लाइड शो प्लस स्पीच दोनों रहते हैं। एक सिर्फ स्टेक होल्डर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, दूसरा इंटरनल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ या प्लान्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम इतने ही टॉपिक लेंगे। इसके आगे के वीडियो के लिए आप रेफर करें नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो।